नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवी विद अशोक पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 21 के पार्ट 3 में डिस्कशन करने वाले हैं एन्युटीज़ के बारे में। पार्ट 2 में हमने फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑर्डिनरी एन्युटी की, फ्यूचर वैल्यू वो कैलकुलेशन देख लिया है। यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन सीखेंगे और साथ ही साथ में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन ऑर्डिनरी ड्यू का कैसे करते हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। मैंने ये बात आपको बताई थी कि देखिए, जो एन्युटी होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एन्युटी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी जहाँ पर पैसा एंड में मिलता है, चाहे साल के एंड में, महीने के एंड में, है ना, हफ्ते के एंड में, चाहे जब भी। और ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू आपकी होती है जहाँ पर पैसा बिगनिंग में मिलता है। कहाँ पर? बिगनिंग में, शुरुआत में मिल जाता है, चाहे साल की शुरुआत में, चाहे महीने की शुरुआत में, तो उसे हम ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं, एन्युटी ड्यू कहते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी पैसा आखिरी में मिलेगा, एन्युटी ड्यू पैसा शुरुआत में मिलेगा। ऑर्डिनरी एन्युटी का भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है और एन्युटी ड्यू का भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 4 तरीके के क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसमें से एक तरीके का क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया है। ये 3 तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। यही मेरा बताने का मोटिव था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑर्डिनरी एन्युटी की, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी है मतलब कि पैसा साल के आखिरी में, महीने के आखिरी में हमें मिलता है। जैसे सैलरी आपकी साल के आखिरी में मिलती है तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला, एक बार फिर से याद करिए। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। बस सिंपल सा यही बताया था ना आपको फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। अब अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला चाहिए तो बस इसी चीज को 1 प्लस आर की पावर n से डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला ये हो गया। बस मैंने कहा था ना, एक फार्मूले से आपको सारे फार्मूले निकलने लगेंगे। ये फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू, इतना जो था, अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाऊं, ये जो था ये फ्यूचर वैल्यू का था, फ्यूचर वैल्यू का, और नीचे वाला हमने डिवाइड कर दिया तो वो प्रेजेंट वैल्यू में बदल गया। चलो अब प्रेजेंट वैल्यू को फिर से लिखते हैं। तो a अपान आर तो पहले से ही था, ठीक, तो a अपान आर पहले से ही था, ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 हम करते थे, याद है, डिवाइडेड बाई इसी को 1 प्लस आर टू दी पावर n और कर दीजिए। बस ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला निकल आया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, याद कैसे रखोगे? 1 प्लस आर टू दी पावर n ऊपर है -1 और नीचे 1 प्लस आर टू दी पावर n। अगर तुम याद रखना चाहते हो तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर हमें लिखना है तो a अपान आर तो लिखो ही लिखो, ऊपर में 1 प्लस आर टू दी पावर n लिख दो, नीचे भी 1 प्लस आर टू दी पावर n लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख लो पहले, a अपान आर 1 प्लस आर टू दी पावर n ऊपर और नीचे लिख दिया। अब ऊपर में बस फिर एक और घटा दो, -1 और कर दो। बस ये फार्मूला आपको ध्यान भी चढ़ जाएगा कि कैसे याद हम रख सकेंगे। ठीक है, तो ये जो फार्मूला फ्यूचर वैल्यू का है दोबारा से मैंने लिखा है, उसी में देखो नीचे क्या चेंजेज आए। बस यहाँ पर 1 प्लस आर टू दी पावर n नीचे और आ गया, वो ही चेंजेज हुए। बाकी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों के फार्मूले सेम है, मैंने आपको ये बात बताई। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अब आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट नहीं बनता है। ठीक है, अब यहीं पर छोटी सी बात और कर लेते हैं, वैसे तो यूज आगे होगी लेकिन यही कर लेते हैं। दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर EMI फार्मूला, यानी कि ये जो फार्मूला है हमारा, इसमें जो ए है फ्रेंड्स, यही हमारा EMI होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से EMI का सूत्र भी निकल सकता है। क्या करिए, बस केवल ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम ए निकालेंगे तो आर वहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू आर हो जाएगा, आर वहाँ मल्टीप्लाई में गया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस आर टू दी पावर n हो जाएगा, और ये वाला चूंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ ऊपर, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और इसे प्रेजेंट वैल्यू ना कह करके प्रिंसिपल कह दिया जाता है। तो हमारा EMI का फार्मूला, यानी a को EMI बोलते हैं, a इक्वल टू पी इंटू आर इंटू ऊपर में 1 प्लस आर टू दी पावर n और नीचे में 1 प्लस आर टू दी पावर n रहेगा, -1 यहाँ नीचे हो जाता है। वही सेम फार्मूले से ही EMI का फार्मूला भी निकल आता है। कन्फ्यूजन मत पालिएगा, मैं बस केवल यहाँ जिक्र कर दे रहा हूँ, जब EMI सीखेंगे तो फार्मूला मैं आपको याद करवाऊंगा। लेकिन आया कहाँ से है फार्मूला? यहीं से आया है, दिस इज योर EMI। ए की जगह पर बस EMI लिख दीजिए, यहाँ पर EMI लिख दीजिए, और प्रेजेंट वैल्यू की जगह अगर P कर दीजिए तो EMI का फार्मूला यही इसी फार्मूले से निकल करके
आता है हर महीने। भाई ईएमआई क्या है, हर महीने कितना पैसा मिलेगा, वही तो ईएमआई होती है, हर महीने कितना पैसा कटेगा, दैट इज ईएमआई। वो भी एन्युटी है, कौन सी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी क्यों है सर ईएमआई, क्योंकि ईएमआई लास्ट में कटती है, कभी सुने हो पहले महीने के शुरुआत में ईएमआई कट जाए, है ना, इसीलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी से ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो जाती बात। पी फॉर प्रिंसिपल हो जाएगा, जब आप एन्युटी की बात करो, जैसे 10 लाख का लोन है तो ये 10 लाख हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली होगा तो डिवाइड बाई 12 करेंगे। नंबर ऑफ ईयर 5 साल है तो 5 गुणे 12 कर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। लेट अस अज्यूम दैट यू आर रिसीविंग ₹1000 पर ईयर। आपको हर साल 1000 रुपये मिल रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। आपको क्या हो रहा है, 1000 रुपये आपको हर साल मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड यू इन्वेस्ट ईच पेमेंट एट द रेट ऑफ 5%। वही पिछला वाला सवाल है, आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सीधे सीधे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, हमारी जो है कहीं लिखा नहीं कि बिगनिंग है तो इसलिए ऑर्डिनरी एन्युटी है। फार्मूला सीधे लगाया, फार्मूला हमारा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A अपान आर। ऊपर में भी लिखा 1 + r⁴n, नीचे भी लिखा 1 + r⁴n, ठीक है, इतना लिख दिया, ऊपर -1 और कर दिया, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। तो A हमारा कितना है, हर साल हमें कितना मिलेगा, 1000 रुपये, ठीक है। कहीं पर मंथली का कोई जिक्र नहीं है तो हमारा 5% सीधे जो है किस में बदल जाएगा, 0.05 में, 100 से डिवाइड करने की वजह से, तो यहाँ 0.05 लिख दीजिए। ऊपर में 1 + 0.05 करेंगे तो हमारा 1.05 की पावर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर 5 है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, -1, ठीक है, यहाँ -1 अपान नीचे वैसे ही 1.05 की पावर 5 हो जाएगा। अब इस पूरी सवाल में सिर्फ एक ही कारामात आपको करनी, 1.05 की पावर 5 निकालना है। तो 1.05 इंटू 1.05 मैंने कई बार आपको बता दिया कि भैया जो है कितनी बार कैलकुलेट करना है। तो ये आ जा रहा है 1.27628, 27628, -1 कर देंगे ऊपर और नीचे 1.27628 वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ 1000 अपान 0.05 वैसे ही रहेगा, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। बस अब इसको 1000 को 0.05 से अब सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए और कुछ नहीं करना है। इसको 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये भी काम खत्म। अब सीधे 1000, ऊपर में 1000 है, मल्टीप्लाइड बाई कर दे रहा हूँ 0.27, ठीक है, कितने से, 0.27628 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड बाई कर दे रहा हूँ 0.05 से, और अगेन डिवाइड बाई कर दे रहा हूँ 1.27628 से, ठीक है। सीधे कैलकुलेशन कर ली तो ये हमारा आ जा रहा है 4030 रुपये के आसपास, नहीं 4330 रुपये के आसपास मेरा कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है, ठीक है। 4330 रुपये या 29 रुपये वही आ रहा है, ठीक है। 4329 रुपये निकल करके आ गया, ठीक है। तो इसमें कहाँ डिफ़िकल्टी है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, देखो कैलकुलेशन बहुत सरल सी है, आप कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। एन एन्युटी कंसिस्ट ऑफ मंथली रीपेमेंट्स ऑफ 600 रुपीज़ मेड ओवर 20 ईयर्स, यानी कि आप ईएमआई पे कर रहे हो एक तरीके से, 600 रुपये की ईएमआई अगले 20 वर्षों तक पे करोगे। 600 रुपये आप महीने में देते हैं, ठीक है, तो हर महीने 600 रुपये देंगे तो 20 साल में कुल मिलाकर के 240 बार आप दे देंगे, तो एन की वैल्यू 240 हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मैंने बताया था ना, अगर मंथली की बात आ गई तो तुरंत ही टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 14% कंपाउंडेड मंथली। हमेशा बताया कि भले ही कंपाउंडेड मंथली है लेकिन 14% साल का दिया हुआ है, कंपाउंडिंग अलग से जोड़ी जाती है, कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पर अगर 14% कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखेगा तो इसका मतलब 14% पूरे साल का है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली करनी है आपको, ठीक है। तो 14% हो गया हमारा कितना, 14%, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो हम क्या करेंगे, 14% डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा इक्वल टू महीने का हो गया 1.1666 या 1.667 इतना लिख लीजिए, लेकिन इसको 100 से भी डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज हटाना है, तो ये हो जाता है डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.116, इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1.1667 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकल आया ये, और हमारा जो है एन कितना निकल आया 240। तो चलो हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं। 600 रुपये क्या है, ए है फ्रेंड्स, हमारा 600 रुपये क्या है, ए है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल आपसे क्या क्या पूछा वो देख लीजिए।
व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी, यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हाउ मच मनी इज रीपेड, कितना अमाउंट हम रीपे करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इस पेमेंट, यानी हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी भी निकालना है। तो सीधे यहाँ तो प्रेजेंट वैल्यू पूछा तो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगा दो, यहाँ फ्यूचर वैल्यू पूछा तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा दो। दूसरा वाला ये जो पार्ट है ये और सरल है। क्यों सरल है भाई, हर महीने कितना दे रहे हो, 600 रुपये। कितने साल तक दोगे, 20 साल तक। हर साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो कुल मिला करके 600 गुणे 240, तो 600 गुणे 240, 1,44,000 रुपये। इतना ही तो पे कर रहे हो भाई। पूछ रहा है कि हाउ मच मनी इज रीपेड, कितना पे किया। 600 रुपये पे करूंगा, अगले 20 वर्षों तक मैं हर महीने 600 रुपये देता रहूंगा, 20 वर्षों तक कितना रुपए दे दूंगा, 1,44,000 ही तो दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, ये खत्म ही हो गया। अब आपको यहाँ पर बस केवल इसकी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या बताया मैंने, A/R ब्रैकेट में 1 + r⁴n, 1 + r⁴n ऊपर भी लिख लीजिए, है ना, और 1 + r⁴n नीचे भी लिख लीजिए, ऊपर -1 कर दीजिए। यही तो फार्मूला बताया था। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है रख दो, 600 रुपये है हमारा। R कितना आया था, 14% का कितना आया था, हमारा आया था 0.01167 आ गया था। ठीक है, या 66 ही रख लीजिए। क्या होगा ना, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स बहुत होंगी, क्योंकि अगर आप वो करेंगे, क्या नाम है, नियर बाई वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका फ़र्क बहुत पड़ता है। तो हम 67 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 डेसिमल तक कर लिया, बल्कि 5 तक कर लिया है हमने, है ना, 5 तक कर लिया। ठीक है, और ऊपर में 1 पॉइंट, अब ये इसमें जुड़ जाएगा तो 1.01167 की पावर कितनी हो जाएगी, n कितना है हमारा, 20 साल है। 20 साल होने के वजह से मंथली है तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ 240 -1 और अपान 1.01167 की पावर 240। अब असली मुद्दा इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है, ये 240 पावर कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें 1.01167 की पावर कितना है, 240 है। तो हम क्या करेंगे, 240 ना लिख करके इसको जो है 10 × 24 कर लेते हैं, है ना। 10 × 24, एक बार 10 टाइम्स निकालेंगे, एक बार 24 टाइम्स निकालेंगे, हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दोगे, कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। केवल इतना ही इसमें, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दम था। 24 × 10 कर लीजिए, 10 × 24 कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 3317 मैंने कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, वही मैं कह रहा था, फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा। अब मैं क्या ले रहा था, 0.01167 ले रहा था, मैं यहाँ पर सीधे 7 ले लिया, तो उसका फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू पावर 240, तो ये इतना निकल करके आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, हो सकता है आपके में 309 आ जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पावर, उठा करके यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब सिर्फ जो है कैलकुलेशन एकमात्र की चीज़ रह गई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है मेरे ख्याल से, आप कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। इसको इससे डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये वैल्यू आ गई है। इसकी वैल्यू यहाँ रखी, उसमें से 1 घटाया तो ये 15 आ गया, ये 16 रहा, डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। और अच्छा, इसी में अगर फ्रेंड्स जो है देखो, फ्यूचर वैल्यू पूछा है आपसे, ध्यान करिए। इसी क्वेश्चन को जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिए, A/R 1 + r⁴n-1 होता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, A/R 1 + r⁴n-1 अपान नीचे भी 1 + r⁴n होता है। यानी कि अगर मेरे पास ये वैल्यू है और इसमें से मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं तो यही तो फ्यूचर वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन में से अगर ये मैं हटा दूं, इस कैलकुलेशन में से केवल ये चीज़ आप हटा दीजिए, सिर्फ इतना रखिए। यानी कि हमारे पास फाइनली क्या आया, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 51282.05 मल्टीप्लाइड बाई 15.305, तो ये आपका 7,83,000 नहीं 78392 इतना आ रहा है, या 93। ठीक है, मुद्दा क्या है मेरा, आपको समझाने का पर्पज़ क्या है यहाँ पर, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि हमें
क्या करना है, हम यहाँ से नीचे वाली वैल्यू क्यों हटा रहे हैं, ये नीचे वाली वैल्यू सर क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि देखो फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले में और प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले में फ़र्क ही यही है। फ्यूचर वैल्यू को जब 1 + r⁴ n से डिवाइड करते हो तभी जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो मैंने क्या किया, जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें ये 1 + r⁴n ये हटा दिया कुल मिला के, ये यहाँ से हट गया, ये यहाँ से हट गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया। तो फाइनली हमारा दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, ये 51282.05 इंटू 15.305 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आ गया 784,871 लगभग यही, या 2 ले लीजिए। तो 7,84,872 रुपये हमारा निकल करके आ गया फ्यूचर वैल्यू इसकी। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो है फिर दोबारा कैलकुलेशन से बच सके उसके लिए थोड़ा सा दिमाग को अगर खुला रखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू से ही फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ बता ही दिया कि कुल कितना रिपेमेंट होगा, 600 रुपये हर महीने दे रहे हो, 12 महीने होते हैं, 20 साल में 240 महीने, 1,44,000 लौटाओगे। सी पार्ट में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, वही आया ना 15.309। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लिए तो प्रेजेंट निकाल सकते हो, प्रेजेंट कैलकुलेट कर लिए तो फ्यूचर निकाल सकते हो। बस केवल दिमाग में इतना रखना होगा कि दोनों के फार्मूले में सिमिलरिटी क्या है, बस इतनी सी बात है। देखो फ्यूचर वैल्यू निकाली है, मान लो फ्यूचर वैल्यू तुम्हारे पास है और तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो बस क्या करो 1 + r⁴n से डिवाइड कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में, ये देखिए क्वेश्चन, इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट है, इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए इस क्वेश्चन की। मान लो इन दिस क्वेश्चन आई आस्क यू टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। आपने प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट की है, फ्यूचर वैल्यू निकाल दो। तो देखो क्या करना होगा, हमें फ्यूचर वैल्यू के लिए ये हटाना होगा, ये हटाना होगा, ये हटाना होगा। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.27628 से, तो हमारा आ जाएगा 5,525 रुपये 60 पैसे। ठीक, बस ये हमारा क्या हो जाएगी, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकल गई। हमने कैलकुलेट क्या किया था, आपको सवाल में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करवाई, तो फ्यूचर वैल्यू उसी फार्मूले से ही हल्का सा दिमाग स्विंग करके निकाल दिया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है कि ये मतलब घबरा गए, अरे सर प्रेजेंट वैल्यू पूछा है फिर फ्यूचर वैल्यू पूछा है। तो यूज योर माइंड वाइजली, है ना। ठीक है, तो आप अपना दिमाग जो है सही से यूज करेंगे। तो ये 7,85,076 रुपये हो गए। एक क्वेश्चन और देखिए, हाउ मच मनी विल अ स्टूडेंट ओ एट ग्रेजुएशन इफ सी बारो 3,000 पर ईयर। एक लड़की है, एक स्टूडेंट है, वो हर साल जो है 3,000 रुपये हर साल बारो करती है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 4 साल का उसका स्कूल है, 4 साल का उसका ग्रेजुएशन है, तो उसके ऊपर कुल कितनी की उधारी हो जाएगी, कितनी उधारी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो 3,000 रुपये वो हर साल निकालती है। ठीक है, 3,000 रुपये हर साल उधार लेती है और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो क्या करूं, कहीं बिगनिंग और एंड लिखा नहीं है, तो इसका मतलब हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी हो गई। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब सवाल ये है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँ कि फ्यूचर वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, तो देखो अगर हर महीने 3-3 हज़ार रुपये हर साल आप ले रहे हो तो आखिरी में जो वैल्यू आएगी वो फ्यूचर वैल्यू होगी कि प्रेजेंट वैल्यू होगी, सोच के देखो। प्रेजेंट वैल्यू तो अभी की होती है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद कह रहा है कि हाउ मच मनी विल अ स्टूडेंट ओ एट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में कितना उधारी उसके सर पे चढ़ जाएगी, इसका मतलब मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। तो बस फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A/R 1 + r⁴n-1 फार्मूला लगा दिया। ए कितना है, हर साल कितना ले रहा है, 3,000 रुपये। आर कितना है हमारा, 5%, तो 5% मतलब 0.05। कहीं कंपाउंडिंग मंथली वगैरह का जिक्र नहीं है तो बात ही खत्म। और ये 1.05 की पावर कितना साल, 4 साल की बात हो रही, तो 4-1, बस कैलकुलेशन रह गई। 1.05 इंटू 1.05 कैलकुलेट कर लिया तो हमारा ये आ गया 1.2155, -1 कर दिया तो 0.2155 हमारा आ गया। मल्टीप्लाई कितने से करना है, ऊपर में 3,000 से और नीचे में 0.05 से। ठीक है, तो 3,000 ऊपर में मल्टीप्लाइड बाई 0.2155 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल टू हमारा आ गया 12,930 रुपये। तो कुल मिलाकर के उसके ऊपर उधारी कितनी हो जाएगी, 12,930 रुपये की। उधार कितना लिया भाई, 3-3 हज़ार रुपये 4 साल में उसने कुल मिलाकर के 12,000 रुपये की उधारी ली, लेकिन 12,930 रुपये यानी उसके ऊपर ब्याज जो है 930 रुपये का उसके कंधे पर, उसके सर पर चढ़ गया। क्यों, क्योंकि ये हम एन्युटी के हिसाब से ही चल रहे हैं भाई, हर साल का ब्याज लगेगा। इसमें फंडा होता है, मैंने
पिक्चर से नहीं दिखाया, आपको फोटो दिखाता तो आपको और अच्छी चीज़ें क्लियर होती, लेकिन ठीक है, काम चल जा रहा है अपना। अब कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, ठीक है। हमने अभी तक आपको बताया एन्युटी दो तरीके की होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी जब आपका एंड में पेमेंट मिलती है, एन्युटी ड्यू जब आपका बिगिनिंग में पेमेंट मिलती है। ये बातें हम क्लियर कर चुके हैं। एंड वाले में भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। ये निपटा चुका हूँ, दोनों बातें मैंने आपको निपटा के दिखा दी, ठीक है। अब फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, एक बार फिर से देख लिया जाए, ताकि देखो मल्टीपल रिपीटेशन मेक्स द मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। ए अपान आर ब्रैकेट में, देखो फिर से लिखता हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी फार्मूला दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका, दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। ए अपान आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, ये था फार्मूला, याद है ना, ठीक है। फिर हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या किया था साथियों मित्रों, ए अपान आर लिखा था और इसमें क्या किया था, 1 प्लस आर टू दी पावर n ऊपर लिखा था, 1 प्लस आर टू दी पावर n नीचे लिखा था, ठीक है। और बस मैंने कहा था चल आगे से ऊपर -1 कर दो, जैसे भी दिमाग में रख सको, या इसी में ही एक डिवीजन करके डिवाइड का साइन लगाया और ये लिख दिया, जैसा भी आपकी गणित भाई बन पाए वैसे कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी एन्युटी जो हमने पढ़ा है। अब मात्र एक चेंज और कर दीजिए, आपका एन्युटी ड्यू का फार्मूला आ जाएगा। क्या करिए, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर कर दीजिए और यहाँ भी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आर कर दीजिए ब्रैकेट के बाहर। बस ये आपके एन्युटी ड्यू का फार्मूला है, ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का है और ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू का फार्मूला है आपके सामने। बस यहाँ पर यानी कि जितना उसका था ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फार्मूला था उसमें इंटू 1 प्लस आर और कर दीजिए, बस आपका एन्युटी ड्यू में बदल गया। जितना इसका फार्मूला था उसमें इंटू 1 प्लस आर और कर दीजिए, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू में बदल गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने आपको चीज़ें क्लियर करी। फिर से देखते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी में मैंने कहा था फार्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू का क्या था, ए अपान आर ब्रैकेट में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, यही तो फार्मूला था जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी में। अब हमें क्या करना है, एन्युटी ड्यू करना है, तो भाई कोई नहीं एन्युटी ड्यू कर लेते हैं, इंटू 1 प्लस आर किया, ये एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो गया, ठीक। इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू जब हमें कैलकुलेट करनी थी ऑर्डिनरी एन्युटी की बता रहा हूँ, तो हम क्या करते थे, ए अपान आर लिखते थे, ऊपर में 1 प्लस आर टू दी पावर n लिखते थे, नीचे भी 1 प्लस आर टू दी पावर n लिखते थे और होशियारी के साथ यहाँ -1 कर दिया करते थे, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी का था, इसी में मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर कर दीजिए, ये आपका एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हो गया। बस तो हमने कुल मिलाकर के एक ही फार्मूला, ये वाला फार्मूला मेरे साथियों मैंने आपको समझाया, इसी फार्मूले से चारों फार्मूले आपको निकाल करके दिए। कोई डाउट नहीं है ना मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी है कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फार्मूला क्या था, ये था, और यहाँ क्या किया हमने 1 प्लस आर से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा एन्युटी ड्यू का आ गया। ऑर्डिनरी एन्युटी से एन्युटी ड्यू में फ़र्क सिर्फ 1 प्लस आर के मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। अब बस फिर से वही कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा पहले था उसी में थोड़ा सा और चेंज आ जाएगा। 1000 रुपये, इफ़ ₹1000 वाज इन्वेस्टेड ऑन 1 जनवरी एवरी ईयर। अब देखो लिख रहा है कि 1 जनवरी को हर साल, अब इसने कहा साल की शुरुआत में 1 जनवरी आती है, इसलिए इसने बता दिया कि भैया बिगिनिंग की बात हो रही, इसलिए हम एन्युटी ड्यू पर चले जाएंगे। देखो हिंट मिली ना, अगर कुछ ना लिखा हो तो ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर लिखा होगा एन्युटी ड्यू तो लिखना ही पड़ेगा, बिना उसके एन्युटी ड्यू होगा ही नहीं। ओके, अगले 5 वर्षों तक मिलना है, n = 5 ईयर मिलना है, a = हमको 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अगले 5 वर्षों तक 1 जनवरी को मिल रहे हैं और 5% यानी r = 5%, तो ये = 0.05 हो जाएगा। तो आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी यानी एन्युटी ड्यू, ये नहीं लिखा एन्युटी ड्यू है, इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हम पहले किसका लिखेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला लिखो, जो हमने एक फार्मूला याद किया था अपना शुरू में, ए अपान आर 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1, यही तो याद किया था। बस अब इसको मल्टीप्लाई 1 प्लस आर से और कर दो, उठा करके वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है, हमें हर साल कितना मिलेगा, 1000 रुपये। हम क्यों एन्युटी ड्यू का फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि भाई ये लिख रहा है कि 1 जनवरी को ही हम डिपॉजिट कर दे रहे हैं, शुरुआत में डिपॉजिट कर रहे हैं, ये एन्युटी ड्यू का केस है। अपान आर 1.05 की पावर कितना, कितने वर्षों के लिए, हम अगले 5 साल तक डिपॉजिट करें, -1
इंटू इसी में मल्टीप्लाई 1.05 से और कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 1.05 और कर दीजिए। भाई अब इसमें कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व कर लो, ये वाला पहले कैलकुलेट कर लो। तो 1000 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू जो भी इसमें आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.05, यही रहेगा ना। अब ये देख लेते हैं 1.05 का पावर 5 निकाल लेते हैं, इसीलिए मैंने आपको हाई पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सिखा दिया था, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 1.2762। अब इसमें से एक घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2762, इतना आ गया। उठा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 डिवाइडेड बाई 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.2762 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 इक्वल टू लगभग 5800 रुपये मेरा आ रहा है। 5801 रुपये या 5802 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो 5800 रुपये मेरा निकल आया। क्या निकला हमारा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। अगर आपको 1000 रुपये साल के शुरुआत में मिलते हैं तो आपका टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5800 रुपये हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए आपको एन्युटी ड्यू से ज़्यादा फायदा मिलता है। एन्युटी ड्यू हमेशा फ़ायदा देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो साल के शुरुआत में ही, ठीक है, देखो जैसे ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होगा, ऑर्डिनरी एन्युटी में मान लो 2024 चल रहा है, ठीक है, 2024 चल रहा है और साल के आखिरी में आपका जो रेंट देने वाला है वो साल के आखिरी में अगर देगा तो आपको 5000 रुपये 31 दिसंबर को मिलेंगे, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है तो साल के आखिरी में देगा, और अगर एन्युटी ड्यू का केस है और 2024 में रेंट लेना है तो वो मुझे 5000 रुपये 1 जनवरी को दे देगा, 1 जनवरी 2024 को, ये 31 दिसंबर 2024 को। अब मुझे 1 जनवरी 2024 को अगर पैसा मिल गया, मैं उसको बैंक में ले जा करके एफडी कर दूंगा, तो जब तक ये पैसा मुझे मिलेगा तब तक 1 साल मेरे एफडी को हो चुके होंगे। 1 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मैं कमा लेता हूँ। इसीलिए एन्युटी ड्यू हमेशा फायदे का सौदा रहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई बोलता है कि साल के आखिरी में पैसे ले लो चाहे साल के शुरुआत में, तुरंत बोलो साल के शुरू में दो यार, क्योंकि आज दे दोगे तुरंत जाके 1 जनवरी की एफडी कराऊंगा, जब तक तुम साल के आखिरी 31 दिसंबर दो तब तक 1 साल का ब्याज कमा चुका हूँगा, और हर साल यही चला कि मैं फायदे का सौदा उठाता रहूँगा हर साल। तो इसलिए एन्युटी ड्यू हमेशा फायदे का सौदा था। एन्युटी ड्यू की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ऑर्डिनरी एन्युटी से। क्लियर हो गया ना आपको कॉन्सेप्ट? क्योंकि भाई देखो 5000 रुपये में मान लो 10% मिल रहा है तो ये 5500 रुपये हो चुके हैं। 31 दिसंबर तक ये 5500 रुपये हो चुके हैं और 31 दिसंबर को आपको 5000 रुपये मिल ही रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मिल रहा है 5000 और 5500 हो चुके हैं तो एन्युटी ड्यू आपको हमेशा फायदे का सौदा रहता है। ये अगर आपको जैसे घुमाएगा, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर घुमाएगा कि एन्युटी ड्यू फायदा रहता है, एन्युटी ड्यू की वैल्यू इज ऑलवेज एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी से ज़्यादा होती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन घुमाएगा तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, तो वही फिर से देखिए मेरी ये आदत ख़राब है, अच्छा लगे ठीक लगे खराब लगे जो भी है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू A/R 1 + R⁻n-1। ये किसका है? ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है। इसी को मैंने कहा कि 1 + R से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एन्युटी ड्यू का फार्मूला हो जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का भी सिखाया। A/R लिखेंगे, ऊपर में 1 + R⁻n-1 अपान नीचे में 1 + R⁻n लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। और इसी को जब मल्टीप्लाई कर दोगे आगे 1 + R से तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले सारे हमने फिर से रिवाइज कर दिए। देखिए ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, और यहाँ पर इंटू 1 + R से और मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल आया किसका? एन्युटी ड्यू का। कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ चिपकाई हुई, बस 1 + R से और मल्टीप्लाई कर देना है। आइए इसका भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको फार्मूला याद हो गया होगा क्योंकि मैंने बढ़िया टेक्निक से आपको समझाया है, चीज़ों को ध्यान करवाने की कोशिश करी है, ठीक है। और इतनी बार लिखा है कि अगर आप उतनी बार लिख लें तो भी आपको ध्यान हो जाएगा। इफ़ यू रिसीव 1000 रुपीज़ एज ए रेंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, देखो लिखा ना कि शुरुआत में, साल की शुरुआत में आपको रेंट मिल रहा है 1000 रुपये का, और आप इसे इन्वेस्ट कर देते हैं अगले 5 वर्षों तक, तो n की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू जो है 0.05 हो गई, 5% दिया है, और a की वैल्यू हमारी हो गई 1000 रुपये। कितनी हो गई? 1000 रुपये, ठीक है। आपको पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। देखो 1000 रुपये हमको मिलेगा, 5 वर्षों तक मिलेगा तो मुझे 5000 रुपये मिलेंगे, लेकिन मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? A/R ब्रैकेट में 1 + R⁻n-1 अपान 1 + R⁻n, हाँ, इंटू यहाँ पर बस एक और चेंज आ जाएगा, 1 + R और कर देंगे, ठीक है। अब A/R कितना है हमारा भाई? A कितना है? 1000 रुपये मुझे हर साल मिल रहे हैं। R कितना है? 0.05 है, इंटू 1.05 की पावर
5 वर्षों तक है -1 अपान 1.05 की पावर 5 हो गया और इंटू 1.05 हो गया। ठीक है, अब अगर चाहो तो इसमें भी वही ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर हमें फ्यूचर वैल्यू पता है तो मैं प्रेजेंट वैल्यू पता कर सकता हूँ। अगर चाहो तो वो ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं पता है तो इस फार्मूले से यूज कर लो। अब 1.05 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बस वही उतना है रॉकेट साइंस, बाकी तो सब आसान है। 1.05 इंटू 1.05 कई बार निकाला वैसे, पर मुझे याद नहीं रहता है। तो देखो हमारा आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू, जब इसको कैलकुलेट किया तो ऊपर में आ गया 1.27628 -1, नीचे आ गया 1.27628 और इंटू 1.05। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। जब यहाँ से फ्रेंड्स -1 हटाओगे, -1 करोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में -1 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। बस अब केवल मल्टीप्लिकेशन रह गया हमारे ख्याल से। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 1000 को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 0.27628 से, डिवाइड किया 0.05 से, अगेन डिवाइड किया 1.27 और 628 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 1.05 से। जो भी आया हमारा 45 आ रहा है, लगभग 45। ठीक है, तो आपको जो ये फ्रेंड्स जो है कुल मिला करके 1,000 रुपये करके 5,000 रुपये जो मिलने वाले हैं 5 वर्षों में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू 4545 रुपये मात्र ही है। बस यही था क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। ठीक, 4545 46 आसपास ही है। मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन ले जाता है। अब हो सकता है कि आप जो है इसको कैलकुलेशन करते समय से 6.3 कर लीजिए, है ना, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। इतना वेरिएशन, नॉमिनल सा वेरिएशन इज ओके। क्लियर हो जाती बात। ठीक है, तो हमने एन्युटी में पूरी कहानी पढ़ ली। एन्युटी में ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ लिया, एन्युटी ड्यू पढ़ लिया, कैसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे फ्यूचर वैल्यू इसकी, कैसे प्रेजेंट वैल्यू और कैसे फ्यूचर वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं। जो इसका फार्मूला है उसी फार्मूले में 1+r से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इसका फार्मूला है उसी फार्मूले में 1+r से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एन्युटी ड्यू का निकल आता है। इसका फ्यूचर वैल्यू का पहले फार्मूला लिखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी का, तो हम लिखते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू a/r ब्रैकेट में 1+r टू द पावर n-1। फिर क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट वैल्यू में बदलने के लिए डिवाइड बाई 1+r टू द पावर n कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इसको ऑर्डिनरी एन्युटी करने के लिए 1+r से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिर्फ फ्यूचर वैल्यू का करना है तो उसके लिए बस ये हो गया फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेरे ख्याल से इतना बढ़िया समझाया है कि आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, बस इसी पर हमारा ये पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसके बाद में कमेंट्स वगैरह करिए अगर आपको अच्छा लगता है या कोई डाउट रह जाता है। अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो टाइम स्टैम्प लीजिए कि सर इतनी मिनट पर हमारा डाउट है, हम उसको आपको क्लियर करके देंगे कमेंट सेक्शन में। कमेंट में आपको देखता रहता हूँ, काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है कोर्स को कवर करने की, वो भी मैं देख रहा हूँ, कर ही रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।